अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन व्यूअर्स, कैसे हैं आप? पिछली वीडियोस में मैंने आपको ई कॉमर्स के बारे में बताया कि ई कॉमर्स क्या है। तो आज हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई कॉमर्स, यानी ई कॉमर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ई कॉमर्स है क्या, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ई कॉमर्स जो है वो इंटरनेट पे बिजनेस करने को ई कॉमर्स कहते हैं। तो आज हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ई कॉमर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जांपल, आप लोग जाते हैं बाज़ार में, जाते हैं, आप लोगों को कोई भी चीज़ आपने लेनी है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई एक शैम्पू चाहिए, आपने सनसिल्क लेना है, तो आप एक शॉप पे जाते हो, वहाँ से आपको नहीं मिलता, वो कहते हैं जी ख़त्म हो गया। दूसरी शॉप पे जाते हो, वो कहते हैं जी हमारे पास नहीं है। तीसरी पे जाते हो, वो कहते हैं जी स्टॉक नहीं आ रहा। ठीक है, यानी आपको सारा दिन ख्वार होके तो आपकी जो चीज़ आप लेने गए वो नहीं मिलती। ठीक है, आपने सारा बाज़ार घुमा, मार्केट घुमाए, नहीं मिली आपको वो चीज़। ई कॉमर्स का ये है कि आप लोगों को अब सिंपल आपने नेट खोलना है। आपको के पास अगर फ़ोन है, आपके पास लैपटॉप है, तो आपको अगर यूज़ करना आता है तो सिंपल क्या करना है, आपने नेट ओपन करना है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आपने अमेज़न पे जाना है, और अमेज़न पे जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं जी, अमेज़न जो है वो ई कॉमर्स की एक बहुत बड़ी वेबसाइट है। ठीक है, अमेज़न जो है वो ई कॉमर्स की बहुत बड़ी वेबसाइट है। इसके अलावा भी बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, जैसे alibaba.com हो गए, पाकिस्तान में द्राज हो गया, ईबे हो गया, और इस तरह की बहुत सारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी हैं। ठीक हो गया। तो ये जो अमेज़न की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स आप लोगों को स्टार्ट किया हुआ है मैंने, तो वो जो है उसका ज़्यादातर काम जो है वो अमेज़न पर लोग करते हैं, और यहाँ से लोग लाखों कमा रहे हैं। ठीक हो गया, यानी यहाँ पर वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज दे के लोग लाखों कमा रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा तादाद में। यानी मैं आपको, आप अंदाज़ा करें कि मिलियन की तादाद में, यहाँ पर मिलियन के हिसाब से यहाँ पर सेलर्स जो हैं वो आते हैं, जो लोग यहाँ पर अपनी चीज़ें जो हैं वो सेल कर रहे हैं। और मसला क्या है कि हर किसी को यहाँ पर सेल करना नहीं आता। इंटरनेट पे हर कोई अपनी चीज़ें सेल नहीं करता। लोगों के पास इन्वेस्टमेंट होती है, पैसे होते हैं, लोग लगा लेते हैं, कारोबार शुरू कर लेते हैं, लेकिन उनको नहीं समझ होती कि उन्होंने करना क्या है। तो जब उनको समझ नहीं होती तो उसके लिए आप लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करवाया जाता है। आप लोग सीखते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट बनते हैं, आप लोग उनको बताते हैं कि हम ये काम आपका कर देंगे। ठीक है, हम आपका कारोबार जो है वो मैनेज करेंगे, आपको के कारोबार को देखेंगे, ऑनलाइन आपका सारा बिजनेस जो है हम वो आपको सारा कुछ लिस्टिंग करके देंगे चीज़ों की, जो सारा कुछ वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी डिटेल से। हम एक एक चीज़ सीखेंगे कि सोर्सिंग क्या है, लिस्टिंग क्या है। ठीक है, वो आगे चल के बात करेंगे उस पर। तो अभी ये मेरा टॉपिक नहीं है, अभी जो है वो टॉपिक है ई कॉमर्स ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, अभी मैं वो आपको वो समझा रही हूँ, इसलिए अभी हम आगे नहीं जाते। तो बात हम कर रहे थे कि ये ई कॉमर्स जो है ये एक बहुत बड़ी यानी ई कॉमर्स जो है वो इंटरनेट पे कारोबार करने को कहते हैं। तो अमेज़न के बारे में मैंने आपको बताया कि मैंने अमेज़न का इंतखाब क्यों किया, अमेज़न पे मैंने क्यों आपको लेकर आई, इसलिए कि यहाँ पर मिलियंस की तादाद में लोग कारोबार कर रहे होते हैं, और ये रोज़ाना इनकी करोड़ों की तादाद में, करोड़ों मिलियंस की तादाद में सेल होती है इनकी। ठीक है, प्रोडक्ट इनकी सेल होती हैं मिलियंस के हिसाब से ऑल वर्ल्ड में। तो अगर मिलियंस के हिसाब से ऑल वर्ल्ड में सेल होती हैं तो उनमें कुछ आपका अगर 0 पॉइंट में पे भी आप लोग होते हो तो कुछ ना कुछ आप लोगों को भी यहाँ से अर्निंग हो जाती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर फ़र्ज़ करें हम लोग, आपको उससे मैं बात कर रही थी कि आप लोग बाज़ार जाते हैं, आपको शैम्पू लेना है या आपको कोई और चीज़ दरकार है जो कि आपको चाहिए, जो आपको नहीं मिलती, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल नेट अपना ओपन करेंगे, आप अमेज़न की वेबसाइट ओपन करेंगे, amazon.com पे आ जाएंगे। यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं लिख लेती हूँ जी आइसक्रीम स्कूप लिख लेते हैं। ठीक है, मुझे चाहिए जी आइसक्रीम स्कूप, आइसक्रीम स्कूप। यहाँ पर आइसक्रीम स्कूप जो है वो हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे हैं जी, आइसक्रीम स्कूप। ये हम सर्च कर लेते हैं जी आइसक्रीम स्कूप। ठीक है,
तो ये देखें यहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो आइसक्रीम स्कूप आ गए मेरे सामने, यानी मैंने ऊपर लिखा सर्च में, मैंने जाके लिखा जी आइसक्रीम स्कूप, तो आइसक्रीम स्कूप मेरे सामने बहुत सारे आ गए। और ये अब जो आइसक्रीम स्कूप हैं ये कोई, ये देखें ये इसका ये और डिज़ाइन का है, ये और का है, ये और का, ये बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो यहाँ पर आइसक्रीम स्कूप जो है वो सेल कर, कोई एक बंदा नहीं बैठा हुआ सेल करने के लिए, ठीक है। यानी ये सारे स्कूप जो हैं वो किसी एक कंपनी, एक किसी मैन्युफैक्चरर्स के नहीं हैं, किसी एक बंदे के नहीं हैं, ये सारे जो हैं वो अपनी अपनी दुकान लगाकर बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। यानी यहाँ से अगर मुझे आइसक्रीम स्कूप चाहिए तो यहाँ से जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको देख लूँगी, ठीक है। यहाँ से जो मुझे डिज़ाइन चाहिए या जो जिस किस्म का मुझे चाहिए मैं उसकी क्वालिटी देखो चेक करूँगी, उसके नीचे रिव्यूज़ देखूँगी 5 स्टार मिले हैं कि नहीं मिले इसको, ठीक है। ये बंदा क्या बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, ये नीचे सारी जो उनकी सारी डिटेल जो है वो साथ में लिखी हुई है, ठीक हो गया। तो मैं क्या करूँगी कि आज मुझे कोई किसी भी एक, फ़र्ज़ करें हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसको देख लेते हैं। तो इस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये आ गया हमारे सामने, एक मिनट, ये आ गया जी। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये आ गया। इसने मुझे इसका सारा जो है सारे, ये देखिए एक साइड पे उसने मुझे सारे उसके डिज़ाइन जो हैं सारी साइडें उसकी वो खोल के दे दी। आगे उसने मुझे इसका शिपिंग, इम्पोर्ट, फ्री डिपॉजिट, पाकिस्तान डिटेल्स आगे उसने मुझे ये दे दिया, उसकी डिटेल ये जो प्राइस है उसकी वो मुझे उसने दे दी, ठीक है। मुझे इसमें जो उसने कलर्स हैं वो बता दिए कि इसमें कितने कलर हैं, ठीक है। इसका साइज़ क्या है, मुझे किस साइज़ का चाहिए, ठीक है। वो सारा कुछ नीचे लिखा तो होता है। मैं इसके रिव्यूज़ देख लूँगी, इसका सारा कुछ मैं चेक कर लूँगी कि क्या है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको क्या करूँगी, ऐड टू कार्ट पे या बाय नाउ कर लूँगी या फिर ऐड टू कार्ट कर लूँगी। ऐड टू कार्ट करूँगी तो वहाँ पर मैं अपना जो सारा एड्रेस है वो मैं दे दूँगी। अब मुझे ये नहीं पता कि ये बंदा मुझे ये कहाँ से ये सेल कर रहा है, ठीक है। ये बंदा कहाँ पर बैठा हुआ है, पाकिस्तान में है, कहीं बाहर है, मुझे क्या इससे लेना देना कि ये कहाँ पर बैठा हुआ है। मैंने वेबसाइट पे इसकी चीज़ देखी है, मुझे ये चाहिए, मैंने ऐड टू कार्ट कर लिया, ठीक हो गया। तो जब मैंने देखा कि इसके फीचर्स वगैरह सारा कुछ जो है वो ठीक है, इसकी डिटेल देख ली, चेक कर ली, सारा कुछ मैंने चेक कर लिया, तो उसके बाद मैंने ऐड टू कार्ट किया। अब ये उस बंदे की ज़िम्मेदारी है कि उसने इसे मुझ तक पहुँचाना है। मैंने उसको ऑर्डर दे दिया, मैंने उसको कह दिया कि ये जी मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उस बंदे का काम है कि उसने मुझे ये डिलीवरी करनी है। अब ये उसको पता है कि उसने मुझे ये कैसे पहुँचाना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो सिंपल वो जहाँ पर वो काम कर रहा है, यहाँ पर अमेज़ोन पे उसने लगाए हुए हैं, तो वो अमेज़ोन से उसका लेन-देन है। अमेज़ोन मुझे ये चीज़ जो है वो सिंपल इनको कहेगा और ये जो है ये मुझे इसकी डिलीवरी दे देंगे, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया कि ई-कॉमर्स क्या है, ठीक हो गया। यानी ई कॉमर्स जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है कि हम ऑनलाइन कोई भी चीज़ जो है जो हमको चाहिए वो हम ऑनलाइन इसका जो है ऑर्डर कर लेते हैं, हमें कहीं पर जाना नहीं पड़ता। जो और एक और बात ये होती है इसकी कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जो हैं वो मेरे सामने आ गए। अगर आप फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दुकान पर जाती हूँ तो एक ही दुकान पर जाऊँगी तो उसके पास जो एक चीज़ पड़ी होगी जो है, अगर उसके पास फ़र्ज़ करें मैं दुकान पर गई, ठीक है, उसके पास अगर इस कंपनी के हैं, ठीक हो गया। अगर उस बंदे के पास इस कंपनी के पड़े हुए हैं या इस कंपनी का माल है तो वो मुझे सारा यही दिखाएगा। अगर मुझे ये 2 चाहिए, 8 चाहिए, 4 चाहिए, जितने भी चाहिए वो मुझे यही चीज़ सिर्फ दिखाएगा, ठीक है। अब अगर दूसरी दुकान पर मैं जाऊँगी उसके पास अगर हैं तो उसके पास हो सकता है ये वाला डिज़ाइन हो, इस कंपनी का हो, ठीक है, इस सेलर का उसके पास हो, तो वो मुझे ये चीज़ दिखाएगा। यानी वहाँ पर मेरे पास ये चॉइस नहीं होगी कि मैं ज़्यादा जो हैं वो देखूँ, फिर उनके मैं डिज़ाइन चेक करूँ, फिर उनकी मैं क्वालिटीज़ चेक करूँ, फिर मैं वहाँ से चीज़ लूँ। यहाँ पर आपको ये सहूलत है कि यहाँ जब आपने आइसक्रीम स्कूप लिखा तो आइसक्रीम स्कूप के लिए उन्होंने आपके सामने जितने भी सेलर्स आइसक्रीम स्कूप जो है वो सेल कर रहे हैं, ये देखिए उन्होंने सब के आपके सामने रख दिए, ठीक है। यानी सब के आपके सामने आ गए। यहाँ पर जितने भी सेलर्स बैठे हुए हैं सब की चीज़ें उन्होंने आपके सामने रख दी, आइसक्रीम स्कूप सबके सामने रख दिए कि आपको अब इनमें से जो पसंद है आप 2 मिनट में का आपका काम है, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। ये वेरी इजी है, बहुत आसान है। सिर्फ मैंने आपको इसका ऑब्जेक्टिव बताया, इसलिए बताया क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप वर्चुअल असिस्टेंट बनने जा रहे हैं और ये वर्चुअल असिस्टेंट की बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि ई कॉमर्स क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके मीनिंग क्या है, तो फिर आप वर्चुअल असिस्टेंट कैसे बन सकते हैं। आप किसी के इतने बड़े कारोबार को, इतने बड़े बिजनेस को आप किस तरह से मैनेज करेंगे, ठीक है। जो अगर आपको उसका पता ही नहीं है तो आप क्या करेंगे। इसलिए मैंने आपको इसका ऑब्जेक्टिव बताया,
ठीक हो गया। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गई तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।